हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। आज के वीडियो में देखने वाले हैं डेप्रिसिएशन का दूसरा मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसी को डिमिनिशिंग बैलेंस भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग एंड डिमिनिशिंग मतलब भी सेम है दोनों वर्ड का। जो बैलेंस रिड्यूस होता है उसको रिड्यूसिंग भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग भी बोलते हैं। और एक नाम है इसका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये मेथड के भी तीन नाम है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तीनों में से कोई भी मेथड, मतलब प्रॉब्लम में कोई भी मेथड देंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये सेम ही मेथड है। रिड्यूसिंग दे, WDV दे या फिर डिमिनिशिंग वर्ड यूज करें। देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है। आपके लिए एक प्रॉब्लम पहले से मैंने लिख के रखा है। रितेश परचेस फर्नीचर ऑन 1 जनवरी 2018। मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन के प्रॉब्लम में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे फर्नीचर परचेस किया है रितेश ने 1 जनवरी 2018 को। ओके, ही चार्ज डेप्रिसिएशन। दूसरी थिंग जो आपको नोट डाउन करनी होती है, रेट क्या है, 10% पर एनम इज रेट। अनदर थिंग, कौन से मेथड से, WDV मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, वो 10% पर एनम के रेट से। बुक्स आर क्लोज, वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स आर क्लोज ऑन विच डेट, 31 मार्च। क्योंकि अभी अब डिप्रिसिएशन कौन से डेट पे चार्ज करना होता है, जिस दिन बुक्स क्लोज किए जाते हैं। अगर 31 दिसंबर देंगे देन वी हैव टू प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर। अगर 31 मार्च देंगे देन वी हैव टू प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कौन से दिन को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहा है, वो 31 मार्च को। तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा 31 मार्च को। Let's see the working note, how the depreciation is to be calculated at the rate 10% per annum by WDV method. अभी मैं वर्किंग नोट समझा रही हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए मेरे वीडियोस अपलोडेड है, प्लीज गो थ्रू दैट। पहले वर्किंग नोट में देखेंगे कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले, क्योंकि प्रॉब्लम डेट वाइज दिया है, तो मैं पहले बट ऑब्वियस 1 जनवरी 2018 को पहली थिंग नोट करूंगी, दैट परचेस फर्नीचर। कितने में परचेस किया है फर्नीचर, उसके ऊपर और कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस तो है नहीं। सो दिस इज व्हाट द एसेट की कॉस्ट, ये हो गई एसेट की कॉस्ट। वी परचेस फर्नीचर, ही परचेस फर्नीचर फॉर 50,000, सो परचेस फर्नीचर 50,000। देयर आफ्टर उसमें और कुछ एडिशन की, उसका उसके ऊपर लाने के लिए खर्चा वगैरह देते, अगर इंसिडेंटल चार्जेस देते तो हम ऐड करते, इसमें कुछ है नहीं। तो अभी हमें डायरेक्टली वर्कआउट करना है डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। तो because the books are closed on 31st March, we have to provide first depreciation on 31st March 2018। कैलेंडर में जनवरी को उसने फर्नीचर परचेस किया, उसके बाद में मार्च 18 का ही आएगा। 1 जनवरी 2018 को उसने फर्नीचर परचेस किया है, तो कैलेंडर में मार्च अगले साल का नहीं आएगा, उसी साल का आएगा। सो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन हमें शो करना ही है, बिकॉज रितेश इज क्लोजिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च। सो 31 मार्च को आप बोलोगे मैम किधर हो गया एक साल, तो जरूरी नहीं है एक साल। बुक्स कब क्लोज हो रहा है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन वर्कआउट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 31 मार्च 2018 का डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम का है। ये तो 10% रेट, ये पर एनम का है। तो हमें डेप्रिसिएशन वर्कआउट करना पड़ेगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स, कैलकुलेट। जैन को परचेस किया 1 जैन को, सो जैन, फेब एंड मार्च। ओके, 31 मार्च है तो पूरा मार्च भी उसने यूज किया है। कितने महीने के लिए उसने फर्नीचर यूज किया, 3 मंथ्स के लिए यूज किया। तो डेप्रिसिएशन भी फर्स्ट ईयर में 3 मंथ्स का आएगा। तो डेप्रिसिएशन कैसे वर्कआउट करोगे फर्स्ट ईयर के लिए, 50,000 into 10%, दिस इज द वे टू वर्क आउट 10%। ओके, तो ये आ गए 5,000। ओके, ये 5,000 आ गया, इसको 3 मंथ्स का वर्कआउट करना है, सो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। ऐसे करके आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। 5,000 पूरे साल का है, तो 3 महीने का कितना आएगा, 2,500, 6 महीने का हो गया। 3 महीने का उसका भी हाफ करो, इसको सॉल्व करो तो वो आ जाएगा 3 1 3 3 4 12। इसको आप सॉल्व करोगे दैट विल बी 1250। ओके, पूरे साल का 5,000 है, तो 6 महीने का उसका आधा 2,500,
3 महीने का निकालना है तो 2500 का भी आधा करो, दिस इज द शॉर्टकट। आपको वो शॉर्टकट भी निकालने आने चाहिए, या फिर उसको न्यूमेरिकली ऐसे सॉल्व करके देखो, आपका आंसर यही आएगा 1250। So 1250 is what the depreciation for the first year, because we have used that furniture only for 3 months. We have to provide depreciation only for 3 months for the first year. Okay, तो ये माइनस करने के बाद अभी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 48,750. 48,750, that will be the value of that furniture. Okay, so this is what you can say WDV, और इसको बोलते हैं बैलेंस, ओके, ऑफ फर्नीचर एज ऑन विच डेट। ये डेप्रिसिएशन चार्ज कौन से डेट को किया? 31 मार्च को। तो ये जो वैल्यू आएगी उसके आगे के दिन की 1 अप्रैल 2018 को, अभी उसकी वैल्यू है 48,750। ये हो गया फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। दे आस्क यू टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर 3 years, तो गो फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। 31 मार्च, अभी आएगा 31 मार्च, अप्रैल 2018 है, तो अप्रैल 2018 के बाद जो मार्च आएगा वो आगे के साल का ही आएगा। तो ये ध्यान में रखो, 2019 31 मार्च जो आएगा वो 2019 का आएगा। तो अभी हमें डेप्रिसिएशन लेस करना है, लेस डेप्रिसिएशन @ 10% पर एनम। मेथड हमेशा ध्यान में रखो, मेथड बताया है WDV। ओके, तो ये इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे वर्ड यूज किया WDV। WDV का मतलब क्या होता है? पहले के साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं WDV। तो ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू अभी आई वो है WDV फॉर द सेकेंड ईयर। तो 48,750 के ऊपर 10%, तो यहाँ पे 48,750 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ये तो पूरे साल ही यूज किया ना, या डेट देख के आपको पता चलेगा। 1 अप्रैल 2018 को उसकी WDV आई है, उसको 31 मार्च 2019 तक हमने यूज किया है। सो बट ऑब्वियस ये साल में डेप्रिसिएशन पूरे साल का ही लगेगा। तो डेप्रिसिएशन @ 10% ऑन दिस अमाउंट विल बी ऑफ कोर्स 4875। ये आ गया आपका सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। ओके, तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद देखते हैं कितनी वैल्यू बचती है। WDV फॉर द नेक्स्ट ईयर विल बी कितनी आएगी? 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया, यहाँ पे आएगा 7, 16 में से 8 गया 8, देयर आफ्टर 7 में से 4, 3 and 43,875. That will be the value for third year. Okay, so this will be the WDV, or you may say this balance. On which date? On 1 April 2020 में जब मत करो, 31 मार्च 2019 के बाद 1 अप्रैल 2019 का ही आएगा। तो ये 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग में आपकी वैल्यू आ गई 43,875। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन हो गया, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, और एक साल है क्योंकि उन्होंने 3 साल का बोला है। सो अभी आएगा नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2020। 1 अप्रैल 2019 के बाद जो 31 मार्च आएगा वो 2020 का आएगा। तो पूरा साल हो गया, तो अभी पूरे साल का डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे। लेस डेप्रिसिएशन @ 10% पर एनम। तो अभी जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 43,875 के ऊपर 10%। तो ये कितना आएगा? 4387.5। तो आप बोलोगे मैम ये डिजिट में लेना है क्या? मेक इट राउंड ना, 0.5 आया ना, 0.5 आया, सो यू मे टेक इट एज 4388। ओके, 0.5 या उसके आगे अगर डेसिमल प्लेस के आगे जो फिगर है वो 5 या 5 के अबव रहती है तो आप 1 रुपया उसको आगे बढ़ा सकते हो। तो 4,388 यू मे टेक द डेप्रिसिएशन 4,388 फॉर 31 मार्च 2020। तो अभी इसको इसमें से लेस करो, तो देखो कितना आंसर आएगा। दिस कम्स 39,487। तो ये आता है उसका WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2020। दिस इज द WDV, और यू मे से दिस एज अ बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2020।
ओके, तो ये तरीका होता है अगर आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन वर्कआउट करने को बोलते हैं तो उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लेना होता है। हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो WDV बचती है हर साल के WDV के ऊपर लगेगा, हर साल के WDV के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पे मैंने 3 साल तक ही वर्कआउट करके बताया क्योंकि प्रॉब्लम में उन्होंने 3 साल का ही पूछा है। तो 1 अप्रैल 2020 को WDV कितनी है वो लिख के हमने प्रॉब्लम को एंड कर दिया। आप देखोगे तो ये 31 मार्च 2018 को पहला डेप्रिसिएशन लगा है सिर्फ 3 मंथ्स का, बिकॉज वी यूज दैट फर्नीचर ओनली फॉर 3 मंथ्स फॉर द फर्स्ट ईयर, तो सिर्फ 3 मंथ्स का लगा। लेकिन उसके आगे we have used that furniture for whole year, that's why we have provided the depreciation for whole year on WDV। ये नोट करो, WDV पे हमने नोट किया है, रिड्यूसिंग बैलेंस पे मेथड से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर WDV के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। थैंक यू।